बुजुर्गों और दिव्यांगों की बढ़ती समस्या एक चिंता का विषय बनती जा रही है। भाग दौड़ की जिंदगी में बुजुर्ग और दिव्यांग अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। उन्हें देखने वाले परिवार के लोग भी आज ज्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में ये खुद को बोझ मानने लगे हैं। ज्यादातर बुजुर्ग और दिव्यांग आर्थिक तंगी से गुजरते देखे जाते हैं, जिसके बाद वह परिवार पर बोझ बनने लगते हैं। ऐसे में पेंशन उनको सम्मान से जीने का अधिकार देती है। आज बुजुर्ग और दिव्यांग कई समस्याओं से जूझते देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व दिल्ली लोकसभा सीट से पत्रकार मनोज स्वराजी बुजुर्गों और दिव्यांगों के मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरे हैं। रविवार को उन्होंने लक्ष्मी नगर से अपना चुनावी प्रचार शुरू किया और जरूरतमंदों के सामने अपनी बात को रखा और उनका आशीर्वाद लिया। आपको बता दें, मनोज स्वराजी निर्दलीय ही मैदान पर उतरे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि उनके मुद्दे क्या है। देश भर के EPF 95 से जुड़े वृद्धों की पेंशन में वृद्धि कर 7,500 की जाए। EPF 95 से जुड़े लाख वृद्ध व्यक्तियों को DA और मेडिकल सुविधाएं मिले, EPFO फॉर्मूले में सुधार हो। पूर्वी दिल्ली में बुजुर्गों से जुड़े आम मुद्दे, दिल्ली में बुजुर्गों की पेंशन में वृद्धि, साथ ही 7 वर्षों से बंद नई बुजुर्गों की पेंशन जल्द शुरू की जाए। दिल्ली में बुजुर्गों की पेंशन के कोटे को बढ़ाया जाए। बुजुर्गों को अस्पतालों में बगैर लाइन के तत्काल सेवा दी जाए। गंभीर बीमारी से पीड़ित बुजुर्गों के लिए हेल्पलाइन बनाई जाए। बेसहारा बुजुर्गों के लिए नए वृद्ध आश्रम बनाए जाए। बुजुर्गों के लिए मुफ्त परिवहन यात्रा हो। बुजुर्गों के साथ पारिवारिक हिंसा पर तुरंत संज्ञान लिया जाए। विकलांगों की पेंशन में वृद्धि एवं उन्हें सम्मान रोजगार की गारंटी दी जाए। प्राइवेट अस्पतालों में जरूरतमंद व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका बिल माफ किया जाए। 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा वाला जन शिक्षा अधिकार कानून बनाया जाए। राजनीति और चुनाव में सुधार करने हेतु 26 जनवरी बिल लाया जाए। दिल्ली मेट्रो से जुड़ी कंपनियों की जांच कराकर शोषित कर्मचारियों को न्याय दिलाने जैसे मुद्दे शामिल है। तो हमारा जो मुद्दा है शर्मा जी, ये कंप्लीट आप लीजिए। और इसमें हम कह रहे हैं कि जो बुजुर्गों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है तो कोई भी पार्टी उसको महत्व नहीं दे रही है। अभी मैं EPF 95 के बुजुर्गों की बात करूं तो लगभग पूरे देश में 78 लाख EPF 95 के बुजुर्ग हैं। तो ये 700-800 रुपए पेंशन मिलती है, क्या जीवन चलता है शर्मा जी? क्या लगता है? नहीं, 800 रुपए जीवन नहीं चलता। हम ये सोच के चुनाव में आए थे कि भाई बुजुर्गों की बात कोई पार्टी नहीं कर रही है, किसी पार्टी ने नहीं कहा। क्या लगता है बुजुर्गों को एकदम कोई पार्टी ऐसी समझती है कि इनकी कोई वैल्यू नहीं? हाँ, बुजुर्गों के लिए अगर कोई सारी सुविधाएं मिले, बहुत सारी सुविधाएं हैं जो बुजुर्गों को नहीं मिलती है। अलग से जो सुविधाएं हैं, जो फैमिली से कटअप हो रखे जो बुजुर्ग लोग समाज से कटअप हो रखे, हॉस्पिटल से कटअप हो रखे, कई चीजों से ऐसी चीज है जो बुजुर्गों को जहाँ पे जरूरत पड़ती है वो उनको चीजें मिलती नहीं है कि बुजुर्गों की कोई सरकार नहीं सकती है। और तो क्या कहेंगे आप? एक से एक सर सुननी चाहिए। हाँ, और क्या कहेंगे? सरकार को सुननी चाहिए बुजुर्गों की बात। हाँ, सुननी चाहिए। मैं बताऊं आपको, EPF 95 एक स्कीम थी जिसके अंदर 700 रुपए पेंशन मिलती है। पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी नौकरी की और पैसा दिया पेंशन फंड में। आज दिल्ली में नॉर्मल पेंशन है वो 2,500 है। नॉर्मल वृद्धावस्था पेंशन 2,500 है, लेकिन 700 रुपए के करीब आज पेंशन मिलती है उनको। उनका जीवन चल सकता है 700 रुपए में? नहीं चल सकता। 700 रुपए में कुछ हो सकता है? नहीं, कुछ भी नहीं होता। सरकार को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सरकार को कुछ करना चाहिए। आप तो यानी आपको क्या लगता है उन बुजुर्गों की सरकार को सुननी चाहिए? बिल्कुल सुनता है। और कोई भी पार्टी बुजुर्गों की बात नहीं कर रही, कोई युवा की कर रहा है, कोई महिला की कर रहा है। तो क्या लगता है कि बुजुर्गों को उनका अधिकार मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। तो जिसने भी अपना कंट्रीब्यूशन करा है EPF में, उसको आज के हिसाब से एक नॉमिनल जो पेंशन है जो बुजुर्ग है उसको कम से कम 8-9 हजार रुपए मिलने चाहिए। अच्छा, ये जो पेंशन कर रहे हैं EPF 95 की 78 लाख लोग हैं पूरे देश में और 7 करोड़ वो है कंट्रीब्यूटर। क्या लगता है आपको कि इन लोगों को इनका हक मिलना चाहिए? मिलना तो चाहिए। आपकी 60 साल उम्र है, पेंशन मिलती है आपको? रिक्शा चलाते हैं, कोई बात नहीं, इंसान तो है, बुजुर्ग तो है। रिक्शा चला रहे हो, कुछ कर रहे हो, काम तो कर रहे हो, बुजुर्ग हो, पेंशन मिलनी चाहिए ना 60 साल पे? मिलना तो चाहिए। मिलना चाहिए। अब मेट्रो के भजिए के जो कर्मचारी हैं, ये जिस तरह से इनकी सैलरी में कटिंग कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। अब मेट्रो के नीचे खड़े हैं, लक्ष्मी नगर मेट्रो के नीचे चारों तरफ, क्या संदेश देना चाहो? संदेश ये देना चाहेंगे, दिल्ली मेट्रो में जितने भ्रष्ट कंपनी है उनको तो बाहर निकालना चाहिए। जो 2-2 लाख रुपए ले करके भर्ती करते हैं, साथ में सफाई कर्मचारी को भी नहीं जोड़ते। सफाई कर्मचारी से 8,000 रुपए ले लेते हैं महीने के और 30,000 रुपए उससे ज्वाइनिंग के लिए। इसमें
इसमें कंपनियां तो छोड़ो, दिल्ली मेट्रो के वरिष्ठ अधिकारी जो जुड़े हैं वो भी इस भ्रष्टाचार में जो लिप्त है उनको भी जेल जाना चाहिए और कंपनियों को बर्खास्त करके बाहर निकाले और किसी ईडी और सीबीआई की जांच होना चाहिए। तो सरकारों को, अब कोई सरकार हो, वो कांग्रेस हो, वो आप हो, वो बीजेपी हो, वो सपा हो, बसपा हो, कोई बुजुर्गों की बात नहीं इनका तो करता। अलग से ध्यान रखना चाहिए ना। इन लोगों को तो अलग से ध्यान रखना चाहिए, क्यों ये बुजुर्ग हो चुके हैं भाई, इनको कर नहीं सकते, कुछ करने चाहिए तो सरकारी ने ध्यान देना चाहिए। कुछ माँ बाप नहीं है, किसी के बच्चे नहीं, कुछ नहीं है, पर इनका ध्यान कौन करेगा? सरकार करेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता इस निर्दलीय प्रत्याशी को अपना बहुमत कितना देती है। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है, निर्णय उसके हाथों में है। लेकिन मनोज स्वराजी को जनता का समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बुजुर्ग और दिव्यांगों की संख्या अच्छी खासी है। अगर इनका समर्थन मिला तो कई बड़े दलों के वोट में सौंध लग सकती है। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।